जंगल में एक गुलाब का फूल। छोड़ गई इस जंगल में एक गुलाब का फूल। भगवान, इतना बड़ा पाप आखिर उसने क्यों किया? अच्छा भगवान, उससे जरा सा भी शर्म नहीं आई? क्या बताऊं, अब इतनी बड़ी छोटी सी जान को छोड़ करके उसने अच्छा नहीं किया। अब मैं इसे ले चलूंगी अपने साथ और अपने जीने का सहारा बनाऊंगी। इसे पढ़ाऊंगी, लिखाऊंगी और अच्छी सी परवरिश दूंगी। ये मेरे जीने का सहारा बनेगा। सो जा मेरे लाल, बितलिया धीरे ना, सो जा मेरे लाल, बितलिया धीरे ना, सो जा मेरे लाल। सुख भी सोवे दुख भी सोवे, सोवे तोता मैना। सुख भी सोवे दुख भी सोवे, सोवे तोता मैना। मेरे लाल तुम क्यों नहीं सोए, मेरे लाल तुम क्यों नहीं सोए। खोल दोनों नैना, सो जा मेरे लाल, बितलिया धीरे ना, सो जा मेरे लाल। हेलो, हाँ हेलो म्यूजिक स्टाफ, एक जरूरी सूचना है भैया। बारात मालिक भैया, अगर आप तक आवाज जा रही है या बारात मालिक नहीं है, उनका कोई खास मेहमान हो, इससे दबोच चलेगा। जी माँ, इसलिए मुझे इसे छोड़ना ठीक नहीं है। बिल्कुल ठीक नहीं है माँ। मैं इसे अपने साथ ले चलूंगी, बिल्कुल हम और लोग अपने जीने का सहारा बनाऊंगी। जी माँ, अपने सीने से लगा के रखूंगी, इसे पढ़ाऊंगी, लिखाऊंगी, एक अच्छा सा इंसान बनाऊंगी। भैया जी माँ, बिल्कुल हृदय से लगा के रखोगी माँ। क्या बताओ, इस नन्ही सी जान का नाम क्या रखूं? माँ, अपनी सोच से कोई अच्छा सा नाम रखिएगा नन्हे मुन्ने का। इसका नाम मैं देवा रखूंगी। बड़ी सौभाग्य की बात है माँ, बड़ी सौभाग्य की बात है। मुन्ने का नाम देवा, हाँ, अति सुंदर है, अति सुंदर नाम है माँ। अच्छा चलो चलते हैं, क्योंकि बच्चे को भूख भी लगी है। क्यों माँ? जाने किसने जन्म दिया, जाने किसने पाला, जाने किसने जन्म दिया, जाने किसने पाला, जाने किसने जन्म दिया, जाने किसने पाला।
हाँ हेलो। तो आइए दोस्तों, कहानी के अगले सीन और अगले एंट्री देखिए। कहानी इसी जगह से कहाँ पे मोड़ लेती है। ए भैया ये बताओ कहाँ रहे हो भाई तक? अरे अभी तक तो मैं इस जंगल की ओर गए थे घूमने के लिए। अच्छा जी चलो कोने पाने है। हो चढ़ाई लागी कि चढ़ाई जब लागी अटरिया भौजी, चढ़ाई जब लागी अटरिया भौजी, चढ़े जब लागी अटरिया भौजी। एक तो भौजी है नहीं वही ना बेली, एक तो भौजी है नहीं वही ना बेली। देवरवा का है हम भौजी संग खेली, कि वही भीतर माँ हो वही भीतर माँ, कि वही भीतर माँ हो वही भीतर माँ। अरे भौजी फिर भागी भागी भौजी, चढ़े जब लागी अटरिया भौजी। और परमोशन करवो। क्या हो रहा था? आपका इंतजार हो रहा था। वो क्यों? क्योंकि आप जब तक नहीं होते हैं तो ये दरबार हवेली सुनसान लगती है, लेकिन जब आ जाते हो तो हरी भरी हो जाती है। लेकिन परमोशन करवो। ये छोटे सरकार, मेरा एक सपना है। कौन सा सपना आपका है? कि मैं जब सुबह उठ करके देखो तो जहां तक दूर दूर तक मेरी नजर जाए क्यों नहीं? वहां तक हमारी रियासत नजर आए। लेकिन अभी ये सपना मेरा पूरा नहीं हुआ है। नहीं होगा, कभी पूरा नहीं होगा। ओ क्योंकि जो बस्ती में कुछ तो आपको मालूम होगा ना कैसे क्या हुआ है। इसी की वजह से आपका सपना नहीं पूरा होगा। पूरा होगा। कैसे होगा? हमारे दिमाग में एक आइडिया आया हुआ है। कौन से आए हैं सरकार? यानी एक उपाय बहुत अच्छा आया हुआ है। बतलाइए। अगर गरीबों को जजात हड़प करना है तो उन्हें प्यार से बोलना चाहिए। क्यों नहीं? क्यों? बहुत अच्छी बात है। और मैंने ये फैसला किया है कौन सा किया है? कि जाकर के बस्ती में ऐलान कर दो। बस्ती में ऐलान कर दो क्या करना है मुझे? कि जिस गरीब के घर में खाने खाने का दाना नहीं है और जिस गरीब के घर खर्च करने के लिए रुपए नहीं है, खाने के लिए वस्त्र नहीं है, वो आकर के काली चंद चौधरी की हवेली से ले जा सकता है। बहुत अच्छी बात है। मैं आज ही इस बस्ती में ऐलान कर दूंगा कि जिस गरीब भाई को रहने की तकलीफ, खाने की तकलीफ है, पैसों की दिक्कत है, तो आकर के हमारे काली चौधरी की हवेली पे आ जाए। और सुअर के बच्चों, अगर हमारे हुक्म में जरा वाला काली हुई ना तो तुम दोनों को जिंदा जमीन में दफना दूंगा। अभी कपन के बिना कपड़े ऐलान कर सीधे चौपाल में। हेलो हेलो हेलो, सुनो 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 तथा सभी बस्ती वालों सुनो, आप लोगों के लिए खुशखबरी, बहुत बड़ी खुशखबरी है। खुशखबरी है, अगर जिस सज्जन को, जिस भाई साहब को अगर खाने और पीने की तकलीफ है, रहने की तकलीफ है, पैसों की दिक्कत है, तो आज ही आकर के हमारे कालीचरण के हवेली पे आ जाइए। और हमारे कालीचरण भाई साहब अन्नदाता, गुरुदाता, गरीबों के मसीहा बनकर के आए हुए भगवान हैं और तुम्हें लोगों के लिए सेवा करने के लिए पैदा हुए हैं। सभी लोगों को आज हमारे कालीचरण चौधरी जी
कर्जे के रूप में दान दे रहे हैं। जिस भाई साहब को अगर जरूरत है तो आकर के ले जाइए। भैया आका की कह जो ने ऐलान करे हैं हाँ क्यों नहीं, का सही है। देखिए यह काके हमारे कालीचरण चौधरी जो हैं अपनी बस्ती के, इन्होंने गरीबों के मसीहा बन करके पैदा हुए हैं। अगर तुम्हारे पास किसी चीज की तकलीफ है तो उनके पास पहुंचिए, फरमाइए और मतलब देंगे, लेकिन बाद में वापस कर देना। भैया बहुत गरीब हैं हम, एक एक दाना के लिए तड़प रहे हैं, एक पैसा नहीं है हमारे पास। भैया अगर अगर मेरी थोड़ी मदद कर देते आप तो मैं आपकी जीवन भर आपका एहसान मानती। परेशानी होने की कोई बात नहीं है, हमारे साथ आप चलिए और चल करके जो अगर कोई दिक्कत है तुरंत हमारे चौधरी साहब से बताइए, आपकी तुरंत मदद करेंगे। ठीक है भैया, चलिए मुझे ले चलिए। क्यों नहीं, अपनी भी जिंदगी में खुशियों का पल आएगा, ढूंढेंगे तो मिल जाएगा, ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। अपनी भी जिंदगी में खुशियों का पल आएगा, ढूंढेंगे तो मिल जाएगा, ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। चौधरी साहब की जय हो। हमने सारी बस्ती में आपके हुक्म का ऐलान कर दिया है और सभी गरीब भाई आने लगे हैं आपके हवेली में। चौधरी जी बड़ी उम्मीद लेकर के मैं आपके पास आई हूँ। शारदा हाँ साहब, बोलो, मैंने सुना है, क्या चाहती हो? मैंने सुना है कि आप गरीबों के मसीहा हैं। आप गरीबों को खाना और कपड़ा देते हैं और जरूरत पड़े तो पैसे भी देते हैं आप। बिल्कुल ठीक सुना शारदा, साहब बिल्कुल ठीक सुना। मुझे भी पैसे चाहिए, मेरा बच्चा भूखा है। लेकिन शारदा जी हम पैसा देते हैं, लेकिन वो भी कर्ज के रूप में देते हैं। यानी कि कर्ज के रूप में आप देते हैं। अगर तुम्हें पैसा चाहिए तो इकरारनामा लिख दो, उसके बाद में तुम्हें पैसा मिल जाएगा। ठीक है चौधरी जी, आप जैसा कहते हैं मैं वैसा करने के लिए तैयार हूँ। अंगूठे का निशान ले ले और इनके रस कर ले। ऐसे करो, पर अंगूठा लगा दियो और ठाकुर साहब से पैसा ले लियो, जाओ तुम अपन काम चला लियो। हाँ पैड नहीं है, पैड हमारे पास है। यो बताओ यो खट्टा का है लगत का है? बच्चा जंगल जंगल लकड़ी भी नहीं था, इधर उधर लकड़ी पड़ी रहती, कहूँ गुहेम पड़ी रहती, उठाई था भैया तो हो सके टट्टी पट्टी लागे हो दादी माँ के हाथ में। बताओ लकड़ी काट हो, तुम बहुत गरीब हो, मतलब कहो इमली के बोटा काटे हो, ऐसे है। कोई माने तुम अंगूठा लगाओ, ठीक है, उसके बाद में अपन पैसा ले जाओ। भैया हाँ 500 रुपया दे दे भैया। ठीक, 500 मिल जाएगी आपको। 500 रुपया तुमको चाहिए? हाँ भैया ठीक है मिल जाएगी। ठाकुर
ठीक है, अगर शारदा देवी के अंगूठे का निशान हो गया है तो 500 रुपए दे दो। लेकिन शारदा देवी याद रखो कि मैं मर्दों से पैसे वसूल लेता हूँ, तुम तो अभी फिलहाल जिंदा हो। जी समय पर हमारा कर्ज जरूर वापस कर देना। जी चौधरी जी। जा सकती हो ऐसे। ए ठाकुर साहब, थोड़ा कर्जे के रूप में 5 लाख रुपए हमको भी दे दो। 5 लाख? वो क्यों नहीं? क्यों? क्योंकि हमको एर्टिगा गाड़ी नहीं निकलवाना है। और क्या? वो क्यों? वो निकलवाएंगे, इधर उधर ऐश करेंगे, उसके बाद में भाग जाएंगे। हमारे पिताश्री खत्म हो चुके हैं, मुर्दा से पैसा सुन लेना। इतने सालों तुम लोग मुझसे 5 लाख रुपए लोगे, वो क्यों नहीं? बिल्कुल। उसके बाद में जब तुम लोग मर जाओगे, भाग जाएंगे या मर जाएंगे, उसके बाद में तुम हमारे हमारे मुर्दों से पैसे वसूल लोगे। हमारे मुर्दों से पैसा सुन लेना। साले हमारी ही पहेली और हमको ही ठाकुर साहब, हमने मारो ठाकुर साहब, बहुत लागत है। हम यूं कर्जा हमने ले जाओ तरखराओ, जाओ दक्षिणासुर के बच्चों, अगर हमारे हुक्म में जरा सी आनाकानी हुई क्या हुई, कब ना भाई, तो दफन कर दूंगा तुम्हें, वो भी बिना कफन के। याद रखना साले। ठाकुर साहब चले गए और सुनो बहुत कैदी से के हुक्म पालन के हो। वो क्यों नहीं? एक काम करो, चलो ठाकुर साहब के पीछे से ध्यान। चलो हम लोग भी चल रहे। बुद्धू, ए बुद्धू भैया, प्यारी प्यारी माँ, तुमने मेरे बेटे देवा को देखा? देवा? देवा तो हो सकता है या कॉलेज गया होगा या फिर समय अगर हो गया तो कॉलेज से वापस आ गया होगा। आज हमारा बेटा ठीक 18 साल का हो गया है। वो क्यों नहीं माँ? मेरे बेटे देवा को बुलाया गया। बुलाइए माँ, आप का बेटा है। बेटा देवा, देवा, ओ भैया देवा, तो मैया जी के चरण में अब लाल झुकाए, मैया जी के चरण में अब लाल झुकाए शीश। अरे जुग जुग बेटा तुम जियो, यही मेरा बेटा देवा। हाँ माँ, तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? पढ़ाई मेरी बहुत अच्छी और बेहतर चल रही है माँ। बेटा तुमने नाश्ता किया? जी हाँ माँ, मैं स्कूल के लिए रेडी हो गया हूँ, लेकिन मुझे कुछ पैसों की जरूरत थी क्योंकि मुझे स्कूल में फीस जमा करनी है। हाँ बेटा, तुम्हारे पैसे के लिए ही मैं चौधरी जी के पास गई थी।
और पैसे भी ले आई। क्या माँ, तुम मेरे लिए पैसे लेके आई हो? हाँ बेटा। ये तो बहुत अच्छी बात है माँ। माँ, हाँ बेटा। तुम तो मेरी सबसे प्यारी और सबसे अच्छी और सबसे भोली माँ हो। माँ, मैं भगवान से यही दुआ करूंगा कि जैसे मुझे माँ मिली है, हर संसार में हर इंसान को ऐसी ही माँ नसीब हो। माँ, हाँ बेटा। माँ, मैं आज आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। माँ, क्या कहना चाहते हो बेटा? धर्मो पर्वो, तुम तो जानते हो कि बचपन से लेके आज तक मेरी माँ ने बहुत सारी मुसीबतें झेल के क्यों नहीं भैया? मुझे पाला पोसा और पाल पोस के इतना सयाना कर दिया। क्यों नहीं? और आज ये सब मेरी माँ की ही देन है जो मैं एक अच्छे कॉलेज में पढ़ रहा हूँ। बहुत अच्छी बात है। क्योंकि एक गरीब घर में मैं पैदा तो हुआ, लेकिन मेरी माँ ने मुझे ये कभी एहसास नहीं होने दिया कि मैं एक गरीब घर का हूँ। माँ, माँ, रिश्ता तेरा मेरा सबसे है आला, तू मेरी मैया मैं हूँ तेरा लाला, मैं तेरा लाला। रिश्ता जसोदा का जो श्याम से है, कौशल्या क्या रिश्ता जो राम से है। जो फातिमा का हसन और हुसैन से रिश्ता है, ईसा का जो मरियम से। बंधन ये सारे जहां से निराला, तू मेरी मैया मैं हूँ तेरा लाला, मैं तेरा लाला। माँ, तूने पैगंबरों को जना है, संसार तेरे ही दम से बना है। माँ, तूने पैगंबरों को जना है, संसार तेरे ही दम से बना। तू मेरी पूजा तू मेरी पूजा मन्नत है मेरी, कदमों में तेरे जन्नत है मेरी। तूने मुझे अपने सांचे में ढाला, तू मेरी मैया मैं हूँ तेरा लाला, मैं तेरा लाला। देखो मैं कॉलेज के लिए लेट हो रहा हूँ, इसलिए मैं अब कॉलेज जा रहा हूँ। माँ, ठीक है बेटा। और तुम दोनों सुनो, खड़े हो जाओ। तुम दोनों मेरे बेटे के साथ जाओगे। क्या अच्छी बात है। इसी तरीके से कपड़े पहन के चलोगे मेरे साथ? अरे मेरे दोस्त जब कॉलेज के अंदर देखेंगे मुझे तो मेरी हंसी उड़ाएंगे, इसलिए आप साफ कपड़े पहनो और मेरे साथ चलो। आओ।
प्यारी तेरी पाती हो, काहे प्यारी तेरी पाती रे बसवा, काहे प्यारी तेरी पाती रे बसवा, काहे प्यारी तेरी पाती, काहे प्यारी तेरी पाती हो, काहे प्यारी तेरी पाती रे बसवा, काहे प्यारी तेरी पाती रे बसवा। जाति हमारी